नमस्कार, देश और दुनिया की खबरों के साथ मैं निधि हाजिर हूं एमपी न्यूज पर। और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर। नई दिल्ली में मंगलवार को हुई डीजीसीआई की एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन जिसे कहा जा रहा है, इसके आखिरी दौर के ट्रायल की भी अब अनुमति मिल गई है। माना जा रहा है कि भारत बायोटेक की इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल्स अगले महीने से शुरू हो सकते हैं। कंपनी वैक्सीन का ट्रायल राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब के साथ साथ असम में भी करने के बारे में सोच रही है। भारत बायोटेक इस वैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कर रही है। फरवरी में इसके नतीजों की उम्मीद की जा रही है। कंपनी को उम्मीद है कि फरवरी तक वैक्सीन के फाइनल ट्रायल के नतीजे आ जाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो इसके बाद वैक्सीन के अप्रूवल और फिर मार्केटिंग की तैयारी की जाएगी। वैसे जहां तक कोरोना के इलाज की बात है तो केंद्र सरकार अब देश में प्लाज्मा थेरेपी बंद करने पर विचार कर रही है। प्लाज्मा थेरेपी को बंद करने के केंद्र के इस विचार पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार इस मामले में राजनीति कर रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्लाज्मा थेरेपी वैसे तो 100 सालों से चल रही है, लेकिन कोरोना के काल में दिल्ली सरकार ने इसे शुरू किया है। आईसीएमआर ने भी प्लाज्मा थेरेपी को शुरू किया था, लेकिन वे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। दिल्ली की प्लाज्मा थेरेपी की अमेरिका ने भी तारीफ की है। दिल्ली में 2000 से भी ज्यादा लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी जा चुकी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीधे तौर पर प्लाज्मा बैंक के जरिए प्लाज्मा लिया, और इसके अलावा भी कई लोग हैं जिन्होंने अपने स्तर पर प्लाज्मा लिया है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसमें राजनीति कर रही है, ये कहना है डॉक्टर सत्येंद्र जैन का, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी इतनी कामयाब रही है और इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल की सरकार में हुई है, तो केंद्र जानबूझकर इस पर रोक लगाना चाहती है और साथ ही साथ यहाँ पर इसे लेकर राजनीति भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर केंद्र की ओर से प्लाज्मा थेरेपी को बंद करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ इस पर आपत्ति भी जताई जा रही है। खैर, क्या होता है फैसला बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स की तरफ। तो भारत चीन सीमा पर जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे समय से तनाव भरा माहौल है। एक के बाद एक कई हरकतें चीन की सामने आई है जो कि आपत्तिजनक है, और ये सिर्फ भारत ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन अब इस तनाव के बीच एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है, वो आपको बता दें। भारत चीन सीमा पर महीनों से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने चीन के आग्रह को मानते हुए मंगलवार को सीमा के पास पकड़े गए चीनी जवान को सकुशल वापस लौटा दिया है। ये बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने सोमवार को कहा था कि उसने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक सैनिक को पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में सोमवार को तब पकड़ा जब वह एलएसी पर भटकता हुआ पाया गया था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने एक बयान जारी कर भारतीय सेना से जवान को लौटाने का आग्रह किया था। चीनी सेना का कहना है कि ये जवान कुछ चरवाहों को रास्ता बताने के चक्कर में खुद ही गलती से एलएसी पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक बुधवार सुबह इस चीनी सैनिक को वापस लौटा दिया गया है। चीनी सेना ने भारतीय सेना को इस सकारात्मक व्यवहार के लिए शुक्रिया कहा है और महीनों से जारी तनाव के बीच इसे अच्छा संकेत भी माना है। बता दें कि गलवान वैली में हिंसक झड़प के बाद से दोनों ही देशों में तनाव बना हुआ है और ये लगातार जारी है। और साथ ही साथ चीन भारत के बीच कमांडर लेवल की 8 से ज़्यादा बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन ये मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। और इन सब के बीच, इस तनाव के बीच, भारत ने एक बार फिर अपने सद्व्यवहार का परिचय दिया है। तो देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ, लेकिन अन्य खबरों का सिलसिला एमपी न्यूज़ पर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद।